ओम शांति। आज बाबा के 14 फरवरी 2021 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी रिवाइज डेट है 2 नवंबर 1987। बाबा की बहुत ही मीठी है मुरली, जिसमें बाबा ने सच्चे दिल की महसूसता पर विशेष रूप से समझाया है और ये कहा कि स्व परिवर्तन का आधार महसूसता की शक्ति है। हर बच्चा विश्व परिवर्तन के कार्य में लगा हुआ है, लेकिन जितना जो स्व परिवर्तन करता है उतना ही विश्व परिवर्तन में वो मददगार है। लेकिन स्व परिवर्तन भी सबका नंबरवार है और ये परिवर्तन किस आधार पर होता है, उसका आधार बाबा ने बताया महसूसता की शक्ति। जो सच्चे दिल से महसूस करते हैं, एक होता है अपनी कमी कमजोरियों को महसूस करना, एक होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो किसी परिस्थिति के अधीन है, परवश है या कमजोरी वश व्यवहार कर रहा है, उसको भी महसूस करना। बाबा ने कहा जो सच्चे दिल से अपनी कमियों को महसूस करते हैं तो उनकी परिवर्तन शक्ति भी बढ़ती जाती है। और समय के हिसाब से इसको प्रयोग में लाओ। चतुराई से परिवर्तन नहीं, कोई ना चतुर सुजान बनकर मोटे मोटे रूप से चेक करते हैं और कोई सच्चे हृदय से चेक करते हैं कि मेरी ये चीज़ ठीक नहीं है, और कोई तो केवल अपने विवेक का खून करते रहते हैं। अर्थात अंदर से आवाज़ आती है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, पर कोई क्या कहेगा, कोई क्या सोचेगा, इस चक्कर में वो अपने विवेक को दबाते रहते हैं। फिर बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही कि इस महसूसता शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज नए नए अनुभव करो। मैं बाबा की नैनों का नूर हूँ, बाबा का राइट हैंड हूँ, मस्तक मणि हूँ। जितना जितना आप ये अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना महसूसता शक्ति बढ़ती जाएगी। फिर बाबा ने सेवा प्रति भी इशारा किया कि सेवा में भी आपको सफलता के सितारे बनना है। बहुत सारी बातों को सेवा में समाना पड़ता है, जितना समाने की शक्ति होगी उसे ही कहेंगे सफलता का सितारा। अभी हम सब पहले बाबा का आह्वान करते हैं। मुरलीधर बाबा मुरली सुनाने के लिए आ जाओ। सब गोप गोपियां आपका इंतजार कर रही हैं। सार है आज की मुरली का, स्व परिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता। आज विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी विश्व परिवर्तक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है, और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है, अथवा ये कहें परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। सिर्फ निमित्त बाप दादा के सहयोगी सहज योगी बन वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना रहे हैं। कार्य तो हुआ ही पड़ा है, हम सिर्फ निमित्त बनकर बाप दादा के सहयोगी सहज योगी बन वर्तमान और भविष्य को श्रेष्ठ बना रहे हैं। आज बाप दादा चारों ओर के निमित्त विश्व परिवर्तक बच्चों को देखते हुए एक विशेष बात देख रहे थे। हैं सभी एक ही कार्य के निमित्त, लक्ष्य भी सभी का स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन ही है, लेकिन इस स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन में निमित्त होते भी नंबरवार क्यों है? नंबरवार क्यों है? कोई बच्चे स्व परिवर्तन बहुत सहज और शीघ्र कर लेते हैं, कोई अभी अभी परिवर्तन का संकल्प करेंगे, लेकिन स्वयं के संस्कार व माया और प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियां व ब्राह्मण परिवार द्वारा चुकतू होने वाले हिसाब किताब श्रेष्ठ परिवर्तन के उमंग को कमजोर कर देते हैं।
कई बच्चे परिवर्तन करने की हिम्मत में कमजोर हैं। जहाँ हिम्मत नहीं वहाँ उमंग उत्साह नहीं, और स्व परिवर्तन के बिना विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता नहीं होती है। स्वयं के परिवर्तन के बिना विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता नहीं होती, क्योंकि अलौकिक ईश्वरीय सेवा एक ही समय पर 3 प्रकार की सेवा की सिद्धि है। वो 3 प्रकार की सेवा साथ साथ कौन सी है? एक है वृत्ति, दूसरा वाइब्रेशन, तीसरा वाणी। एक वृत्ति, दूसरा वाइब्रेशन, तीसरा वाणी। तीनों ही शक्तिशाली निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ इस आधार से हैं। तब सफलता मिलती है, दिल पसंद सफलता मिलती है। सरल शब्दों में जब हम सेवा करते हैं तो निमित्त भाव से, निर्माण भाव से, निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी की सेवा सफल होती है। नहीं तो सेवा होती है, अपने को व दूसरों को थोड़े समय के लिए सेवा की सफलता से खुश तो कर लेते हैं, लेकिन दिल पसंद सफलता जो बाप दादा कहते हैं वो नहीं होती है। बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो जाते हैं, लेकिन दिलाराम के दिल पर यथाशक्ति रिजल्ट नोट जरूर होती रहती है। ऐसे तो बाप दादा बच्चों की खुशी में खुश हो जाते हैं, लेकिन दिलाराम के दिल पर यथाशक्ति रिजल्ट नोट जरूर होती रहती है। शाबाश शाबाश जरूर कहेंगे, क्योंकि बाप की हर बच्चे के ऊपर सदा वरदान की दृष्टि और वृत्ति रहती है कि बच्चे आज नहीं तो कल सिद्धि स्वरूप बनने ही हैं। लेकिन वरदाता के साथ साथ शिक्षक भी है, इसलिए आगे के लिए अटेंशन भी दिलाते हैं। बाबा वरदाता के साथ शिक्षक भी है, इसलिए आगे के लिए अटेंशन दिलाते हैं। तो आज बाप दादा विश्व परिवर्तन के कार्य की और विश्व परिवर्तक बच्चों की रिजल्ट को देख रहे थे। वृद्धि तो हो रही है, आवाज चारों ओर फैल रहा है, प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने का आरंभ हो गया। चारों ओर की आत्माओं में अभी इच्छा उत्पन्न हो रही है कि नजदीक जाकर देखें। सुनी सुनाई बातें अभी देखने के परिवर्तन में बदल रही हैं। ये सब परिवर्तन हो रहा है, फिर भी ड्रामा अनुसार अभी तक बाप और कुछ निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के शक्तिशाली प्रभाव का परिणाम ये दिखाई दे रहा है। अगर मेजॉरिटी इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करे तो बहुत जल्दी सर्व ब्राह्मण सिद्धि स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बाप दादा देख रहे थे दिल पसंद, लोक पसंद, बाप पसंद सफलता का आधार स्वयं परिवर्तन की अभी कमी है। और स्व परिवर्तन की कमी क्यों है, ये कमी भी क्यों है, उसका मूल आधार एक विशेष शक्ति की कमी है। स्वयं का परिवर्तन भी जो होना चाहिए नहीं है, उसका एक कारण बाबा ने बताया, महसूसता शक्ति की कमी। वह विशेष शक्ति है महसूसता की शक्ति। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता शक्ति है। जब तक महसूसता शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। आदि से अपने ब्राह्मण जीवन को सामने लाओ। बाबा ने कहा आप में भी परिवर्तन कब आया? आदि से अपने ब्राह्मण जीवन को सामने लाओ। पहला परिवर्तन, मैं आत्मा हूँ, बाप मेरा है। ये परिवर्तन किस आधार से हुआ? मैं आत्मा हूँ, बाप मेरा है। ये परिवर्तन भी किस आधार से हुआ? जब महसूस करते हो हाँ मैं आत्मा हूँ, यही मेरा बाप है, तो महसूसता अनुभव कराती है, तब परिवर्तन होता है। जब तक महसूस नहीं करते तब तक साधारण गति से चलते हैं, और जिस घड़ी महसूसता की शक्ति अनुभवी बनाती है तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। ऐसे जो भी परिवर्तन की विशेष बातें हैं, चाहे रच्यता के बारे में, चाहे रचना के बारे में, जब तक हर बात को महसूस नहीं करते कि हाँ ये वही समय है, वही योग है, मैं भी वही श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तब तक उमंग उत्साह की चाल नहीं रहती। कोई के वायुमंडल के प्रभाव से
थोड़े समय के लिए परिवर्तन होगा, लेकिन सदा काल का नहीं। महसूसता की शक्ति सदा काल का सहज परिवर्तन कर लेगी। महसूसता की शक्ति सदा काल का सहज परिवर्तन कर लेगी। इस प्रकार स्व परिवर्तन में जब तक महसूसता की शक्ति नहीं, तब तक सदा काल का श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं हो सकता। इसमें विशेष 2 बातों की महसूसता चाहिए। एक, अपनी कमजोरी की महसूसता। सबसे पहले चाहिए अपनी कमजोरी की महसूसता। दूसरा, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और अपने मन की भावना व व्यक्ति की कमजोरी या परवश की स्थिति की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि मैं श्रेष्ठ हूं, स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। मैं स्वयं श्रेष्ठ हूं, परिस्थिति पेपर है। ये महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और पास कर लेंगे। दूसरे की इच्छा व दूसरे के स्वोन्नति की भी महसूसता अपनी स्वोन्नति का आधार है। स्व परिवर्तन महसूसता के बिना नहीं हो सकता। इसमें भी एक है सच्चे दिल की महसूसता, दूसरी है चतुराई की महसूसता। क्योंकि नॉलेजफुल बहुत बन गए हैं तो समय देख काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस भी कर लेंगे, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती जो परिवर्तन कर ले। तो दिल की महसूसता दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त कराती है। सच्चे दिल से की गई महसूसता दिलाराम का आशीर्वाद प्राप्त कराती है। चतुराई वाली महसूसता थोड़े समय के लिए दूसरे को खुश कर लेते हैं, अपने को भी खुश कर लेते हैं। और तीसरे प्रकार की है, मन मानता है कि ये ठीक नहीं है, विवेक आवाज देता है ये यथार्थ नहीं है, लेकिन बाहर के रूप से अपने को महारथी सिद्ध करने के लिए अपने नाम को किसी भी प्रकार से परिवार के बीच कमजोर या कम ना करने के कारण विवेक का खून करते रहते हैं। ये विवेक का खून करना भी पाप है। जैसे आपघात महापाप है, ऐसे ये भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं और उनके मन के डायलॉग सुनते हैं। बहुत सुंदर डायलॉग होते हैं। मूल बात ऐसे महसूसता वाले समझते हैं कि किसी को क्या पता पड़ता है, ऐसे ही चलता है। लेकिन बाबा को पता हर पत्ते का है। बाबा को तो हर बात का पता है ना। सिर्फ मुख से सुनने से पता नहीं पड़ता, पता होते भी बाप अनजान बन भोलेपन में भोलानाथ के रूप में बच्चों को चलाते हैं। सब कुछ पता होते भी भोलानाथ बाप सब बच्चों को भोले रूप से चलाते रहते हैं। जबकि जानते हैं फिर भोला क्यों बनते हैं, जबकि वो बात जानते हैं फिर भी बाबा भोला क्यों बन जाता है? क्योंकि रहमदिल बाप है और पाप में पाप ना बढ़ता जाए ये रहम करता है। रहमदिल है ना बाप, तो इसलिए बाबा रहमदिल होते हुए बच्चों का पाप और ना बढ़ जाए इसलिए रहम करता है। समझा? ऐसे बच्चे चतुर सुजान बाप से भी अथवा निमित्त आत्माओं से भी बहुत चतुर बन के सामने आते हैं। इसलिए बाप रहमदिल भोलानाथ बन जाते हैं। बाप दादा के पास हर बच्चे के कर्म का, मन के संकल्पों का खाता हर समय का स्पष्ट रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। बाबा के पास हमारे हर कर्म का, मन के संकल्पों का खाता हर समय का स्पष्ट रहता है। दिलों को जानने की आवश्यकता नहीं, हर बच्चे के दिल की धड़कन का चित्र स्पष्ट ही है। इसलिए कहते हैं मैं हर एक के दिल को नहीं जानता, क्योंकि जानने की आवश्यकता ही नहीं, स्पष्ट है ही। हर घड़ी के दिल की धड़कन, मन के संकल्प का चार्ट बाप दादा के सामने है। हमारे हर संकल्प का, हर धड़कन का चार्ट बाबा के सामने है। बता भी सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं बता सकते। तिथि, स्थान, समय और क्या क्या किया सब बता सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी अनजान रहते हैं। कब कब हमने भूले की, तिथि, स्थान, समय सब बता सकते हैं, जानते हुए भी अनजान रहते। तो आज सारा चार्ट देखा। स्व परिवर्तन तीव्र गति से ना होने का कारण सच्चे दिल के महसूसता की कमी है। महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव करा सकती है, ये तो समझते हो ना।
कभी अपने को बाबा के नूरे रतन, अच्छे से नोट कर लेंगे अपने पास, कभी अपने को बाबा के नूरे रतन नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। नैनों में तो बिंदु ही समा सकता है, शरीर तो नहीं समा सकता। कभी अपने को मस्तक में चमकने वाली मस्तक मणि, चमकता हुआ सितारा महसूस करो। कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड साकार ब्राह्मण रूप में ब्रह्मा के भुजाएं अनुभव करो, महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। ऐसे महसूसता शक्ति से अनोखे अलौकिक अनुभव करो। सिर्फ नॉलेज की रीति वर्णन नहीं करो, महसूस करो। सिर्फ नॉलेज की रीति से वर्णन नहीं करो, महसूस करो। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो दूसरे तरफ की कमजोरी की महसूसता स्वतः ही स्पष्ट होगी। शक्तिशाली दर्पण के बीच छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और परिवर्तन कर लेंगे। जो बाबा ने बातें कही कि अपने को बाबा के नैनों का नूर, मस्तक मणि, राइट हैंड, ये अनुभव करेंगे तो अपनी कमियों की महसूसता बहुत सहज हो जाएगी और परिवर्तन भी कर सकेंगे। शक्तिशाली दर्पण के बीच छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा, परिवर्तन कर लेंगे तो समझा स्व परिवर्तन का आधार महसूसता शक्ति है। शक्ति को कार्य में लगाओ, सिर्फ गिनती करके खुश ना हो, हाँ ये भी शक्ति है, ये भी शक्ति है, लेकिन स्वयं प्रति, सर्व प्रति, सेवा प्रति सदा हर कार्य में लगाओ। समझा? कई बच्चे कहते हैं बाप यही काम करते रहते हैं क्या? कोई कोई कहते हैं क्या बाबा यही काम करते रहते हैं क्या? लेकिन बाप क्या करे, साथ तो लेके ही जाना है। जब साथ ले जाना है तो साथी भी ऐसे ही चाहिए, इसलिए देखते रहते हैं, समाचार सुनाते रहते हैं कि साथी समान बन जाएं। पीछे पीछे आने वालों की तो बात ही नहीं, वो तो ढेर के ढेर होंगे, लेकिन साथी तो समान चाहिए ना। आप साथी हो या बाराती हो, बारात तो बहुत बड़ी होगी लेकिन शिव की बारात मशहूर है, बारात तो वैरायटी होगी लेकिन साथी तो ऐसे चाहिए ना। अच्छा, ये ईस्टर्न जोन है। ईस्टर्न जोन क्या कर रहा है? प्रत्यक्षता का सूर्य कहाँ से उदय करेंगे? बाप में प्रत्यक्षता हुई, वह बात तो पुरानी हो गई, लेकिन अब क्या करेंगे? पुरानी गद्दी है, ये तो नशा अच्छा है, लेकिन अब क्या करेंगे? अब कोई नवीनता का सूर्य उदय करो जो सबके मुख से निकले। ये ईस्टर्न जोन से नवीनता का सूर्य प्रकट हुआ। जो कार्य अभी तक किसी ने ना किया हो वो करके दिखाओ। फंक्शन, सेमिनार किए, आईपी वीआईपी की सेवा की, अखबारों में डाला, सब करते हैं। नवीनता की झलक दिखाओ। समझा? बाप का घर सो अपना घर है। मधुबन में आते हैं, बाबा ने कहा बाबा का घर सो अपना घर है। आराम से सब पहुंच गए। दिल का आराम स्थूल आराम भी दिला देता है। दिल का आराम है तो वो स्थूल आराम भी दिला देता है। दिल का आराम नहीं तो आराम के साधन होते भी बेआराम होते। दिल का आराम है, दिल में सदा राम साथ में है, इसलिए कोई भी परिस्थिति में आराम अनुभव करते हो। आराम है ना कि आना जाना बेआराम लगता है, फिर भी मीठे ड्रामा की भावी समझो। मेला तो मना रहे हो ना, बाप से मिलना, परिवार से मिलना, ये मेला मनाने की भी मीठी भावी है। अच्छा, बहुत ही सुंदर मुलाकात। आप अपने पास अवश्य ये स्वमान भी लिखेंगे। अपने को बाबा की छत्र छाया में रहने वाली विशेष आत्मा अनुभव करते हो। अपने को बाबा की छत्र छाया में रहने वाली विशेष आत्मा चित्र बना लेंगे अपने आगे। कैसे मैं छत्र के नीचे, शक्तियों के छत्र के नीचे हूँ और सुरक्षित हूँ। अपने को छत्र छाया में रहने वाली विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। जहाँ बाप की छत्र छाया है वहाँ सदा माया से सेफ रहेंगे। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। मेहनत से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, सदा मौज में रहेंगे, क्योंकि जब मेहनत होती है तो मेहनत मौज अनुभव नहीं कराती। जैसे बच्चों की पढ़ाई जब होती है तो पढ़ाई में मेहनत होती है, जब इम्तिहान के दिन होते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, मौज से खेलते नहीं। जब मेहनत ख़त्म हो जाती है, इम्तिहान ख़त्म हो जाते हैं तो मौज करते हैं। तो जहाँ मेहनत है वहाँ मौज नहीं, जहाँ मौज है वहाँ मेहनत नहीं। छत्र छाया में रहने वाले अर्थात सदा मौज में रहने वाले, क्योंकि यहाँ पढ़ाई ऊंची पढ़ते हो, लेकिन ऊंची पढ़ाई होते हुए भी निश्चय कि हम विजयी हैं ही, पास हुए ही पढ़े हैं,
इसलिए मौज में रहते हैं। कल्प कल्प की मीठी पढ़ाई है, नई बात नहीं। तो सदा मौज में रहो, दूसरों को भी मौज में रहने का संदेश देते रहो, सेवा करते रहो। सेवा का फल इस समय भविष्य में भी खाते रहेंगे। सेवा करेंगे तो फल मिलेगा। विदाई के समय मुख्य भाई बहनों के साथ बाप दादा सब बच्चों को समान बनने की शुभ भावना से उड़ान चाहते हैं। निमित्त बने हुए सेवाधारी बाप समान बनने ही है, कैसे भी बाप को बनाना ही है, क्योंकि ऐसे वैसे तो माया ऐसे वैसे को तो साथ लेके नहीं जाएंगे ना। बाप की भी तो शान है। बाप संपन्न हो, साथी लंगड़े या लूले हों तो सजेगा नहीं। ऐसे तो बाराती नहीं होंगे ना, साथी नहीं। शिव की बारात सदा लूले लंगड़े वाली दिखाई गई है, क्योंकि कुछ कमजोर आत्माएं धर्मराजपुरी में पास होते लायक बनेंगी। शिव की बारात में सभी दिखाते हैं, और बाबा कहते हैं आप तो बाबा के साथी बच्चे हो, तो आपको बाबा के साथी अर्थात समान बनना है। अच्छा, शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को, हर शक्ति को समय पर कार्य में लाने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को स्व परिवर्तन द्वारा सेवा में दिल पसंद सफलता पाने वाले, दिल खुश रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बहुत ही स्पेशल वरदान, सेवा की स्टेज पर समाने की शक्ति द्वारा सफलता मूर्त बनने वाले मास्टर सागर भव। सेवा की स्टेज पर समाने की शक्ति द्वारा सफलता मूर्त बनने वाले मास्टर सागर भव। जब सेवा की स्टेज पे आते हो तो अनेक प्रकार की बातें सामने आती हैं। उन बातों को स्वयं में समा लो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। समाना अर्थात संकल्प रूप में भी किसी की व्यक्त बातें भाव का आंशिक रूप समाया हुआ ना हो। कल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल दो जैसे कल्याण का बोल था ही नहीं। कल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे ही बदल दो जैसे कल्याण का बोल था ही नहीं। अवगुण को गुण में, निंदा को स्तुति में बदल दो, तब कहेंगे मास्टर सागर। अवगुण को गुण में, निंदा को स्तुति में बदल दो, तब कहेंगे मास्टर सागर। श्लोक ने विस्तार को ना देख सार को देखने व स्वयं में समाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी हैं। विस्तार को ना देख सार को देखने वाले, देह को ना देख आत्मा को देखने वाले, स्वयं में समाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी हैं। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं स्व परिवर्तक आत्मा हूं। आज मैंने महसूसता की शक्ति को सच्चे दिल से रियलाइज किया है। मुझे अपनी कमियों को सच्चे दिल से महसूस करना है। मैं बाबा का हूं, बाबा मेरा है। मैं बाबा के मस्तक की मणि हूं, जिसका प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है। विश्व परिवर्तन में मेरा योगदान मेरे परिवर्तन का है। मैं स्व परिवर्तक हूं। ओम शांति। अस्तित्व
को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही,